दो ट्रांसमीटर, एक रिसीवर और यहाँ रही इसकी बिल। ये है बिल, इसमें भी देख सकते हो बैटरी इन्फॉर्मेशन आपकी ये फुल है। मैं इंडोर में हूँ तो अपने रूम के अंदर इसको चेक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं पेयर वाला बटन दबाता हूँ, पीछे जो है व्हीकल्स भी चल रही है। मैं अभी जो है डेड कैट लगाऊंगा और उसके बाद जो है लेवलियर माइक लगाऊंगा। लेवलियर माइक यहाँ पे आप देख सकते हो, बाइक्स, ट्रक और काफ़ी व्हीकल्स जा रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, मैंने फाइनली परचेस कर लिया है एक वायरलेस माइक अपने लिए और अब देखना होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस में मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसे होने वाली है। फिलहाल उस माइक को मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। आज आप लोगों के सामने उसको मैं टेस्ट करूंगा और उसकी ऑडियो क्वालिटी को देखता हूँ कैसी आती है। आप भी कमेंट करके बताना कि उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। फिलहाल मैं जो शूट कर रहा हूँ अभी मैं अपने फ़ोन से कर रहा हूँ और डायरेक्ट आपको जो ये ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल रही है ये फ़ोन से मिल रही है। तो फ़ोन की ऑडियो क्वालिटी है जो रिकॉर्ड हो रही है। मैं बहुत बार सोच के रह जाता था व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि जब आउटडोर में होता था तो ट्रैफिक होते थे, बहुत रश होता था और देन हाईवे की साइड होते थे तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाती थी तो आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आती थी। उसकी वजह से मैं बहुत जगह ब्लॉगिंग नहीं कर पाता था। जब मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ तो उस टाइम जो है ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ सोनी का लेवलियर माइक जिसमें ऑडियो क्वालिटी काफ़ी शानदार आती है। आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हो उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अभी थोड़ा मैं यूट्यूब पे अपने इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऑडियो क्वालिटी को बेटर करने के लिए। जो मैंने वायरलेस माइक परचेस किया है वो काफ़ी अच्छे ब्रांड का परचेस किया है और काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया मेरे को। उसकी जो प्राइसिंग है वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको वो माइक दिखा देता हूँ कि कौन सा वो माइक होने वाला है और साथ में उसमें बॉक्सेस में क्या क्या आते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। पार्सल तो मुझे 2-3 दिन पहले मुझे रिसीव हो चुके थे तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग कर ली थी। और ये उसका बॉक्स है, ये है वोडॉक्स का मूवलिंग M2 माइक, 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। तो मैंने ये वाला माइक जो लिया है ये काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू था तो मैंने इसको लिया और आपको दिखाता हूँ कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। पहले आपको फटाफट से इसके बॉक्स के अंदर दिखाता हूँ क्या क्या आपको मिलता है। ये रहा बॉक्स और ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इस बॉक्स में अपने को देखने को मिल जाएगा 2 ट्रांसमीटर, एक रिसीवर, 3.5 mm का केबल मिल जाएगा आपको TRS विथ TRS, जो कि आपका ये कैमरे में यूज़ होने वाला है। 3.5 mm का एक और केबल मिल जाएगा TRS विथ TRRS, जो कि अपना फ़ोन में यूज़ होगा। एक आपको टाइप सी का USB केबल देखने को मिलेगा, एक चार्जिंग केस, साथ ही साथ 2 लेवलियर माइक, 2 विंड कैप, एक स्ट्रैप, 3 मैग्नेट देखने को मिल जाएंगे। सो ये है बॉक्स का साइज़ और इसमें है MRP इसकी 16,000 रुपये। तो इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। फ़िलहाल इसको अभी ओपन करते हैं और ये है बॉक्स और इसके अंदर मिल जाता है आपको देखने को ये मैनुअल बुक। ये मैनुअल बुक है। साइड में करते हैं 2 डेड कैट देखने को मिल जाएंगे और ये है बॉक्स जिसके अंदर आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर है। स्ट्रैप मैंने पहले लगा लिया था। यहाँ पर आपको चार्जिंग स्लॉट देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक लाइट का आपको यहाँ पर एक इंडिकेशन देखने को मिलेगा। और ये है ब्लैक बॉक्स, इसके अंदर काफ़ी कुछ है, काफ़ी कनेक्टर्स इसमें देखने को मिलेंगे। और ये कनेक्टर जो है मैंने लिया हुआ है 3.5 mm जैक के साथ टाइप सी का। ये जो मेरा यूज़ होने वाला है फ़ोन में, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है उसमें आपका टाइप सी का स्लॉट दिया हुआ है तो 3.5 mm जैक उसमें कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए मैंने ये कनेक्टर कर दिया है। ये 100 रुपये का है। तो चलिए अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो इस बॉक्स में आपको TRS विथ TRRS केबल देखने को मिल जाएगा। ये आपका फ़ोन के लिए यूज़ होने वाला है। आपको एक लेवलियर माइक और ये दो लेवलियर माइक देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इसमें टाइप सी का USB केबल 2 और मतलब टोटल 3 मिल जाएंगे आपको। ये है और एक आपको TRS विथ TRS केबल मिलेगा, ये कैमरे के लिए यूज़ होने वाला है। और ये है अपना मैग्नेटिक, जो कि अपना जो माइक है उसमें अटैच कर सकते हैं। और यहाँ रही इसकी बिल, ये है बिल, इसको नीचे रख देते हैं। फ़िलहाल में इस बॉक्स को देखते हैं, इस बॉक्स को ओपन करते हैं और ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, इस पर गोडॉक्स का ब्रांडिंग भी है। तो पहले इसको ओपन करते हैं। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर भी
कोशिश करता हूँ उसको ओपन करने के लिए। वैसे इतना ईज़िली ये ओपन नहीं होगा, इसको आपको ताकत लगानी ही पड़ेगी। और ये इस तरह से कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो ये है 2 ट्रांसमीटर, एक ट्रांसमीटर ये, एक ट्रांसमीटर ये और एक ये रिसीवर। तीनों की जो साइज़ है आपको सेम देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आप इसको फिक्स कर सकते हो। देन यहाँ से यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो ये है। और इसमें आपको एक स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी छोटी सी, जो इसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताता है, जिसमें बैटरी बता देगा, गेन लेवल बता देगा और कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, वो सारी चीज़ें इसमें बता देता है। और अगर आप रिसीवर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलेगा, प्लस माइनस का स्विच देखने को मिलेगा, जहाँ पर पेयर का स्विच देखने को मिलेगा एंड देन यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट। ठीक है, तो ये स्टीरियो और मोनो दोनों मोड में आता है। और यहाँ पर आपको कैमरा का कनेक्शन एंड देन यहाँ पर आपका लेवलियर माइक लगा सकते हो। और ये है क्लिप ऑन करने के लिए, अगर आप शर्ट में या टी शर्ट में प्लग करना चाहते हो वहाँ कर लो। तो ये है। साथ ही साथ ये है अपना ट्रांसमीटर, इसमें आपका पेयर का स्विच दिया हुआ है, देन यहाँ पे ऑन ऑफ का और यहाँ पे म्यूट का, और साथ में सेम टू सेम इसमें भी वही चीज़ है। तो अभी इसको ऑन करते हैं और कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे ग्रीन लाइट, देन यहाँ पे ऑरेंज लाइट जल गई। तो अभी इसको भी ऑन कर लेते हैं यहाँ से ट्रांसमीटर को। तो ये भी ऑन हो गया और अब आप देख सकते हो इसमें ब्लू लाइट जल गई है। तो ये एक दूसरे से पेयर हो चुके हैं। और अभी इसमें देख सकते हो आप, ये मैं बोल रहा हूँ तो इसमें ये फंक्शन कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे बैटरी बता रहा है, बैटरी आपकी फुल है। इसमें भी देख सकते हो बैटरी इन्फॉर्मेशन आपकी ये फुल है। और यहाँ पर माइक एक जो है कनेक्ट है। और यहाँ पर आप डीबी जो लेवल है वो भी बता रहा है। तो यहाँ से हम कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसको जो है कि माइनस किया तो ये बैलेंस पे आ गया। फिर मैं माइनस दबाता हूँ तो -1 हो गया। अब मैं प्लस करता हूँ तो +1 +2 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। तो फ़िलहाल ये कनेक्ट हो चुका है आपस में। अभी मैं जो है इसको फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ। फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए अपने को ये वाला कनेक्टर चाहिए और साथ में साथ ये वाला कनेक्टर चाहिए। तो इन दोनों को मैं अटैच करता हूँ। फिर अब मैं जो है ऑडियो क्वालिटी आपको इसकी सुनाता हूँ। सो माइक को मैंने अटैच कर लिया है और अभी आप सुन रहे हो डायरेक्ट माइक से ऑडियो। और साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। फ़िलहाल जो मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे अभी मैं बता नहीं पाऊँगा। मैं जब एडिटिंग में बैठूँगा तब मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी को सुनूँगा। फ़िलहाल आप सुन रहे हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसी ऑडियो आ रही है। अभी मैं इसको जो है इसके क्लिप से अपने टी शर्ट में लगा लेता हूँ। और इसके साथ आपको डेड कैट भी मिल जाएगा। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हो आउटडोर में जहाँ हवा ज़्यादा चल रही है तो वहाँ पे आप इस डेड कैट को यूज़ कर सकते हो। तो जिससे थोड़ा सा आपका जो विंड फ्लो का जो साउंड है वो कम आएगा। तो अभी मैं इसको भी लगा लेता हूँ और देखते हैं कि कितना चेंज आता है इसमें ऑडियो में। तो डेड कैट मैंने लगा लिया है। अब बताओ इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है आपको। उम्मीद है मुझे कि इसकी ऑडियो जो है काफ़ी अच्छी होगी। इसको मैं गोप्रो में भी यूज़ करूँगा और उसमें भी देखूंगा कि ऐसी ऑडियो आएगी। फिलहाल अभी मैं इंडोर में हूँ तो अपने रूम के अंदर इसको चेक कर रहा हूँ। अभी मैं बाहर भी जाऊँगा, मार्केट में साइड जाऊँगा और थोड़ा सा आउटर प्लेस में जाऊँगा जहाँ पे आवाज़ वाज़ ज़्यादा आ रही हो, हाईवे साइड जाऊँगा। वहाँ भी मैं इसको टेस्ट करूँगा कि कैसा इसका ऑडियो आ रहा है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल यूज़ में लिया हूँ उसको व्लॉगिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ठीक ठाक इन्वेस्ट इस पर किया हुआ है। तो इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का भी एक ऑप्शन है, तो उसको भी मैं अभी एक्टिव करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें ऑडियो क्वालिटी कैसी होने वाली है। और जैसे ही मैं पेयर वाला बटन दबाता हूँ तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर एक साइन बन गया है। तो ये अब आपका जो है नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव हो गया है। तो इसमें ऑडियो आप सुन सकते हो कैसी आ रही है। अब आउटडोर में चलेंगे, अब वहाँ पर चल के टेस्ट करेंगे कि कैसी ऑडियो क्वालिटी होने वाली है अपनी। ये थी अपने इंडोर की, अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं कैसी आती है। 1 hour later. तो गाइस फाइनली मैं ऐसे लोकेशन पे आ गया हूँ जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही है। मैं हाईवे पे खड़ा हूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स चल रही हैं, तो यहाँ पर काफ़ी शोर है। तो यहाँ पर अब माइक को जो है टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसी उसकी ऑडियो क्वालिटी होने वाली है। अभी जो फिलहाल आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो मेरे फ़ोन से सुन रहे हो, तो आप सुन सकते हो कैसी ऑडियो आ रही है। अभी मैं माइक में स्विच करता हूँ, देन आपको जो है उसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूँ। सो गाइज मैंने माइक लगा लिया है और अब जो है ऑडियो सुन रहे हो आप वो डायरेक्ट माइक से सुन रहे हो आप। और मैं अभी हाईवे पे खड़ा हूँ, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो बाइक्स, ट्रक और काफ़ी व्हीकल्स जा रहे हैं। तो आप ऑडियो क्वालिटी सुन सकते हो कैसी आ रही है। फिलहाल मैंने जो है डेड कैट नहीं लगाया है, तो डायरेक्ट आपको विंड की शायद हवा की भी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हवा भी चल रही है यहाँ पे काफ़ी तेज़। तो हवा की शायद हो सकता है आवाज़ आ रही हो।
अभी मैं इसका जो है नॉइज़ कैंसिलेशन को भी एक्टिव करता हूँ, उसको भी देखते हैं, देन उसके साथ डेड कैट भी लगाते हैं, तो फिर उसकी जो है क्वालिटी को देखते हैं। साथ में मैं इसके बाद जो है लेवलियर माइक का भी टेस्ट करूँगा, देखता हूँ लेवलियर माइक का कैसा क्वालिटी होने वाला है। फिलहाल आप सुन सकते हैं ऑडियो कैसी आ रही है। मैं बहुत नॉर्मल वॉइस में बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं हाई वॉल्यूम करके अपनी बातों को नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम लो वॉइस में बात कर रहा हूँ आपसे। अभी फ़िलहाल मैं लगाता हूँ डेड कैट एंड देन उसके बाद जो है उसको करता हूँ उसका नॉइज़ कैंसिलेशन को एक्टिव, और फिर उसके बाद जो है देखते हैं क्या क्वालिटी मिलने वाली है अपने को। तो नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव हो गया है और अब इसमें मैं डेड कैट लगा लेता हूँ। और अब जो है आप लोग को थोड़ा सा मेरे लिए नया है, तो मुझे थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी लगाने की। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने अभी डेड कैट लगा लिया और अब ऑडियो क्वालिटी आप सुनो कैसी आ रही है आप लोगों को। और यहाँ पे देख लो ये ट्रक जा रही है, तो यहाँ से बाइक गई, इन सब की आवाज़ कैसा कैप्चर कर रहा है ये, और क्या ये साउंड दे रहा है, आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं अभी तो इसको सुन नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट इसकी ऑडियो क्वालिटी समझ में नहीं आ रही है कैसी होने वाली है, तो फुल्ली अच्छी होगी। चलिए अभी मैं जो है लेवलियर माइक को लगाता हूँ और देन उसके बाद उसकी ऑडियो क्वालिटी सुनते हैं। सो मैंने इसमें अभी लगा लिया है लेवलियर माइक, और लेवलियर माइक का आपको ऑडियो क्वालिटी सुनाई दे रहा होगा। फिलहाल ये जो है नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें एक्टिव नहीं किया मैंने, नॉइज़ कैंसिलेशन को मैं एक्टिव करूँगा। और ये रहा इसका ट्रांसमीटर जो मेरे हाथ में है, और इसमें मैंने माइक को लगा लिया है लेवलियर माइक, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन को मैं एक्टिव करता हूँ और देखते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी होने वाली है। सो नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव हो गया है और अब जो है ऑडियो क्वालिटी आप सुनो कैसी आ रही है आपको। मेरे पीछे आप देख सकते हो बाइक्स जा रही होंगी और हवा भी चल रही है काफ़ी। देखो बगल में मेरे पीछे ट्रक जा रही है, तो कितनी वॉइस अच्छी आ रही है, कुछ बेटर हुआ है या नहीं हुआ, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना कैसी ऑडियो क्वालिटी आ रही है। और इसका जो बाकी जो डिस्टेंस का है ठीक ठाक डिस्टेंस मिल जाता है, अराउंड आई थिंक 50 to 60 मीटर मिल जाता है, मुझे आइडिया नहीं है, मेरा उतना यूज ऐसा है नहीं कि मैं बहुत दूर से इसको रिकॉर्ड करूंगा। फिलहाल मेरा मोस्टली मेरा जो काम है वो ब्लॉगिंग का ही है, तो मैं ब्लॉगिंग के हिसाब से मैं इस बाइक को परचेस किया हूँ, और ज्यादातर मैं हाईवे पे ही जो है शूट करूंगा, तो इसीलिए मैंने हाईवे सेलेक्ट किया है इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि इसका जो ऑडियो क्वालिटी कैसा होने वाला है। और लास्ट में मैं इसका रिव्यू दूंगा कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा है। फिलहाल ये ऑडियो क्वालिटी थी माइक की, और अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख ही लिया है, और वीडियो का भी एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।